नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आप सब देखते होंगे कि सरकार की तरफ से कई दावे किए जाते हैं और दावे हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को किए जाते हैं कि वो प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं। लेकिन कई बार जब हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं कई लेकुनास हमें देखने को मिलता है। और आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं बता दूं, इस वक्त हम आए हुए हैं चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इन डिस्ट्रिक्ट इन एरिया, साथ ही साथ मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट में से एक है, जहाँ पे हमें रिपोर्ट्स मिल रहा था कि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट है, टेक्नीशियंस हैं, काफ़ी चीज़ें अगर बात करें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी काफ़ी बातें रखी जा रही थी। तो आज हम यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनसे मिलेंगे और डिटेल ही जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये, जैसे मैंने कहा, कि मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट में से एक है और एरिया वाइज भी काफ़ी लार्ज वे में है। तो अभी हम जो एमएस है, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनसे मिलने से पहले हम आप सबको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांगलांग का हालत दिखाएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि कहा जाता है ना कि यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो असेंबली के स्पीकर भी है, तेसाम पोंगते जी। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टीसीएल एरिया के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टीसीएल भी बनाया गया, जहाँ पे करोड़ों का फंडिंग किया जाता है सरकार के द्वारा। तो बावजूद उसके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांगलांग का हालत काफ़ी ख़राब है, जिसका नज़ारा हम आप सबको दिखाएंगे और उसके बाद जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, आप दोनों का स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के चांगलांग हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सीधा सवाल रहेगा कि आपको लगता है जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, मैन पावर वाइज, फैसिलिटीज वाइज चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चल रहा है? सीधा पहला वो सवाल रखिए, उसके बाद में दूसरा सवाल। थैंक यू मैडम फ्रॉम अरुणाचल टुडे। तो मैडम, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट वी होल्ड एज पर 2011 सेंसस वी हैड अ पॉपुलेशन ऑफ आपका 1,48,226 पॉपुलेशन था। अभी डिकेडल ग्रोथ का हिसाब से फिर ऐड करने से हम लोग का लगभग जो है फिलहाल 1,75,000 का आसपास में अभी अपना डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द स्टेट, नेक्स्ट टू कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ पम्पारी। तो इस हिसाब से मैडम, हमारा जो यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसे मैंने इतना लोगों को कैटर करने के लिए हमारा यहाँ पे सबसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं स्पेशलिस्ट का ये पोस्टिंग करना है और सबसे ज़्यादा जीडीएमओ का भी पोस्टिंग करना है। और एज पर ये अरुणाचल गैजेट का हिसाब से हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांगलांग में सेंक्शन पोस्ट है जीडीएमओ के लिए 14, वेरियस अपना फिलहाल अपने पास जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांगलांग में सिर्फ 4 जीडीएमओ पोस्टेड हैं, जिसमें से 2 जो है प्रोग्राम में लगा हुआ है। फिर भी उन लोग दिन रात करके ड्यूटी लगते रहता है, इमरजेंसी ड्यूटी से लेके ओपीडी से लेके कोर्ट में भागने से लेके पोस्टमार्टम से लेके सब कुछ इन लोग ही कर रहे हैं। और साथ में रहा आपका वो स्पेशलिस्ट का, स्पेशलिस्ट बोलने से हमारा क्या बोलता है सेंक्शन पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 11 होना चाहिए। तो फिलहाल हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने चांगलांग वासियों के लिए वी हैव ओनली 3 स्पेशलिस्ट। एक हो गया आपका मेडिसिन का, एक हो गया पैथोलॉजिस्ट है और एक हो गया गायनेकोलॉजिस्ट। उनको भी रिसेंटली पोस्टेड किया गया था। और ऐसा देखा जाए तो मैडम, हमें लगता है कि यहाँ पे मैन पावर को एकदम सही, यदि पब्लिक को हेल्थ सर्विसेज जो है पर्कुलेट करना है तो यहाँ पे बेसिक ये होता है कि मैन पावर जो है सही होना है। और रहा अपना वो एक्सरे का, हमारे यहाँ पे एक्सरे पहले से इंस्टॉल है, लेकिन हमारा यहाँ पे 2 साल पहले अपना जो एक्सरे टेक्नीशियन जो है रिटायरमेंट चला गया था। अभी तक हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांगलांग में एक्सरे टेक्नीशियन तो है ही नहीं, तो इसलिए फंक्शनिंग करने में
मुश्किल होता है। और ख़ासकर देखा जाए तो यहाँ पे अपना इसमें डीएच में एक्स्ट्रा टेक्नीशियन का ये सेंक्शन पोस्ट बोलने से यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 भी नहीं है। और ये सब छोड़ के अभी जैसे कि सब हॉस्पिटल के क्लीनिनेस वगैरह के लिए देखा जाए तो हमारा यहाँ फ़िलहाल धोबी ही नहीं है। धोबी जो रिटायरमेंट हो गया, अब तक उसका रिप्लेसमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर बीच में हम लोग इससे क्या बोलते हैं डायन से लाने के लिए कोशिश किया है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है फिलहाल अभी तक। तो मैंने आपको सीधा सवाल पूछा था, आपने खुद से पूरा डिटेल ही बता दिया। तो एज अ एमएस आप एग्री कर रहे हो ना कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होने के बावजूद हिसाब ठीक से नहीं चल रहा है? हाँ जी तो वो मैडम, चीज़ें हैं हम आपके- लोग फैसिलिटी में बहुत लैकिंग है, मैन पावर में बहुत लैकिंग है। तो आप लोग की तरफ से जो हायर अथॉरिटी को आप लोग की तरफ से प्रपोजल या फिर आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हम थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ मैडम, हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है, बहुत बार लिखा भी है। और फॉर्चुनेटली इस बार परसों दिन को ही अपना वो स्पीकर साहब हमें कांटेक्ट हुआ था, फ़ोन किया था, तो बोला है कि हमारा यहाँ पे 4 स्पेशलिस्ट आने वाला है। उन्होंने तो स्पेसिफाई किया कौन-कौन से? हाँ जी मैडम, तो उसमें आपका एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और एक आई स्पेशलिस्ट का ये जिक्र किया है मैडम। जैसे आपने खुद मेंशन किया है कि आफ्टर पपुम पारे चांगलांग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, तो बच्चे भी यहाँ पे कहीं होंगे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पे, आई स्पेशलिस्ट नहीं है, ईएनटी नहीं है, कई दूसरे स्पेशलिस्ट जो होना चाहिए वो नहीं। आप खुद आप मेंशन कर रहे थे, इसको लेकर कुछ चर्चा हुआ? क्योंकि एक और जब हम आपके कंसर्न मिनिस्टर से इंटरव्यू लेते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर्स को तो हमने ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया, वही नहीं जा रहे हैं। ये कह रहे हैं आप भी खुद भी डॉक्टर है, तो इसके ऊपर में कुछ कहना होगा, हम जानना चाहिए। जी मैडम, इसको स्टेट जो है, मुझे गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसको स्ट्रिक्टली ये करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और साथ में हम तो ये क्या बोलते हैं अपना आपदा से भी रिक्वेस्ट है कि इन लोग भी इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने से अच्छा है। और सर अभी आपके यहाँ में आया तो हमने देखा कि जैसे आपने खुद मेंशन किया कि एक्सरे मशीन है, टेक्नीशियन का भी 2 साल से नहीं आप लोग मैनेज कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड का भी मशीन है कह रहे हैं, लेकिन सिंपल जो गायनेक का होता है वही देखा जाता है। और इवन दूसरे जो जैसे ब्लड टेस्ट हो गया उसका भी थोड़ा बहुत हमें सुनने को मिल रहा था कि मेडिकल में नहीं होता है, हॉस्पिटल में नहीं होता है, तो लोगों को बाहर जाकर लेबोरेटरी में टेस्ट करना था। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि टेक्नीशियन यहाँ पे बराबर से है या फिर इस पर भी शॉर्टेज है? मैडम वो बेसिकली लेबोरेटरी का देखने से हमारा यहाँ पे पीपीपी मोड में चल रहा है। एज ऑफ नाउ एएसआर लैब्स जो है हम लोग चला रहा है। तो साथ में हम लोग जितना सकता है हम लोग पब्लिक को लैब फैसिलिटीज देने के लिए हम लोग कोशिश करता है। ऐसा तो मोटा मोटी मीन्स लाइक ऑलमोस्ट ऑल ये क्या बोलते हैं ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर टीएसएच वगैरह तो हम लोग फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ से जनरल कैटेगरी से एक भी लैब टेक्नीशियन तो है ही नहीं। और इसके लिए आप लोग ने बात किया हाई वोल्टेज, क्योंकि आप लोग यहाँ से ही स्पीकर है कैसम पोंगते जी, आप लोग कंसर्न मिनिस्टर कंसर्न एमएलए भी है, तो उनके तरफ से उनको या फिर आप लोग ने आप लोग का जो कंसर्न अथॉरिटी उनको बात रखा? क्योंकि कई चीज़ें आई गेस हाँ। यहाँ पे होना ज़रूरी लेकिन नहीं है, तो इसको लेकर मैं आप लोग ने बात रखा था। सो दैट यू नो फर्दर अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो आई कैन एटलीस्ट मेंशन कि एमएस ने बोला था कि जीडीएमओ से लेकर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स टेक्नीशियन को भी आपने बात रखा था, इसको लेकर आप लोग ने बात रखा था? जी मैडम, हम लोग का रिक्वायरमेंट इतना सारा है ना, अभी देखिएगा तो नीचे से लेके ऊपर तक मैंने हम लोग का अंडर स्टाफ है। तो दैट वे एज सुन एज एनीबॉडी रिटायर्स और एनी पोस्ट इज वैकेंट और हमें कुछ ज़रूरत है हायरार्की में अपना उसमें ऑफिशियली हम लोग भेजते हैं दैट हमारा फिलहाल हमको ये स्टाफ चाहिए वो स्टाफ चाहिए बोल के हम लोग वी ऑलवेज देता है। तो एज फॉर स्पीकर साहब हम लोग last time also we had talked about posting of GDMOs and posting of specialists also. तो फिलहाल तो इन्होंने just as I said earlier, day before yesterday he had informed me कि इन्होंने 4 स्पेशलिस्ट का पोस्टिंग करा है और अभी फिलहाल जो है he is trying for 2 more which is सर्जरी और पेडियाट्रिक्स का भी वो कोशिश कर रहा है बोल के बोला है। Let's see something positive terms of. और अभी जैसे आपके कंसर्न एमएलए इवन आप लोग की तरफ से ट्राई टू कर दिया जा रहा है कि मैन पावर बढ़े सो दैट यहाँ के लोगों को ईज हो हेल्थ सेक्टर में, लेकिन
उसको लेकर क्या लगता है कि जो स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, जो नया स्ट्रक्चर पे जिसमें अभी तक आप लोग ने शिफ्ट नहीं किया, एंड प्रेजेंटली जहाँ आप लोग कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर ठीक है? क्योंकि कई जगहों पर हम देख रहे हैं लीकेजेस है, क्रैक्स होके बैठा हुआ है, पता नहीं कंडीशन हो सकते हैं जिसे मेंटेनेंस कर कर आप लोग चला रहे हैं। तो अभी क्यों वहाँ पे जो नया बिल्डिंग है वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया गया है, वेरएज़ हमने देखा कि ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर इज रेडी। तो इसके ऊपर में क्या कहना है? मैडम, वी आर येट टू टेक ओवर द बिल्डिंग। तो खासकर एक्चुअली लास्ट ईयर भी हैंडिंग ओवर होने के लिए ये हुआ था, तो उसमें थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल्स था, तो फॉर विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बोर्ड बनाया था, एंड अकॉर्डिंगली उन लोग बोर्ड इंस्पेक्शन के लिए गया था, एंड अकॉर्डिंगली रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द डीसी, एंड अभी हम लोग उसी के लिए रुका हुआ है। इनफैक्ट हम लोग देखा जाए तो एवरीबडी इन दिस हॉस्पिटल नया बिल्डिंग में ही जाना चाहता है, सो दैट वहाँ नया बिल्डिंग में काम करके सब कुछ तो अच्छा लगता है मैडम। और अभी जैसे सारी चीज़ों को आप लोगों ने बात की, लेकिन जो आप लोगों ने अपनी रखा उसमें आप लोगों ने कहीं में भी एनेस्थीसिया को जो स्पेशलिस्ट होता है उसको मेंशन नहीं किया, वेरएज़ हर एक ऑपरेशन में बिना उनका प्रेजेंस तो होता नहीं है। तो डू यू हैव आप लोगों का ये हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट? जी मैडम, हमारा यहाँ पे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नहीं है फिलहाल। देखा जाए तो लास्ट ईयर से पहले एक पोस्टिंग किया गया था, मीन्स लाइक दैट ऑल्सो वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी से, तो उन्होंने भी ज़्यादा दिन नहीं बैठा तो रिजाइन करके चला तो गया। अभी किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे? मेजर ऑपरेशन तो होता नहीं होगा बिकॉज उसका उनका बिना तो इट इज नॉट लीगल ऑल्सो, अगर बोला जाए एक्सपर्ट को ही देना होता है। तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन किया जाता है? माइनर ही चल रहा है? हाँ, यहाँ पे आपका ऑपरेशन बोल के इसमें इतना नहीं होता है, जैसे कि माइनर जो इंजरीज वगैरह हो गया, ये सबको हम लोग जो भी कराता है डॉक्टर्स लोग अपना ये क्या बोलता है लोकल एनेस्थीसिया में, जो विच वट एवर इज पॉसिबल इन लोकल एनेस्थीसिया दैट इज ओनली डन। तो उसके लिए आप लोग ने स्पीकर जो आप लोग का कंसर्न एमएलए है उनको आपने बताया है हाँ, इसकी जरूरत है? बताया तो उसके लिए भी उन्होंने एश्योरेंस दिया? हाँ, एश्योरेंस दिया। वो उन लोग कल परसों को बोल ही रहा था कि उन लोग पोस्टिंग किया बोल के। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, क्योंकि बार बार बात सोशल मीडिया में भी देखने को शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे एक और कंसर्न मिनिस्टर का बोलते हैं शॉर्टेज नहीं है, हम लोग दे देते हैं, लेकिन जब हम लोग रियलिटी देखते हैं तो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन होता है। इवन हम ये भी जानना चाहेंगे जो एक्सपायरी को लेकर कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते होते एक्सपायरी डेट तक पहुँच जाता है, तो ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क्या अपडेट है? क्योंकि आप लोगों को यहाँ से भी बहुत बार हमें सुनने को मिला है और देखने को मिला है, इवन हमने मैसेजेस भी रिसीव किया था कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे मेडिसिन ही नहीं मिलता जो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसके ऊपर में क्या कहना है? मैडम, यहाँ पे हम लोग जितना भी ये क्या बोलते हैं मेडिसिन आता है, हम लोग उसको हम लोग पब्लिक में फ्रीली अवेलेबल करता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब लीन फेस होता है ना, जब वन कंसाइनमेंट आने के बाद बहुत सारा लैप्स होता है, क्या बोलता है वो जब एग्जॉस्ट होता है तो नेक्स्ट कंसाइनमेंट आने में थोड़ा बहुत कभी कभार लेट भी होता होगा, तो उसी में थोड़ा बहुत मेडिसिन का तो ये होता है, एक दो मेडिसिन का शॉर्टेज होता है। अदरवाइज जितना भी ये क्या बोलते हैं मेडिसिन ये आता है, हम लोग उसको फ्रीली अवेलेबल कराता है मैडम। और आप लोग जब मेडिसिन आते हैं तो ऑब्वियसली एज अ एमएस आप चेक तो करते होंगे ना? जी मैडम। तो अकॉर्डिंग टू रूल जिस हिसाब से होना चाहिए 1-2 साल का एक्सपायरी मतलब टाइम रहना चाहिए, तो यहाँ पे उस हिसाब से पहुँचा जाता है या फिर? क्योंकि हमने कई गाँव में देखा है कि ऑलमोस्ट 1 या 2 महीना बचता है तो उसमें ही लिख के दे देता है, तो ऐसा यहाँ में ऐसा कुछ होता है या फिर सही हिसाब से आता है? मैडम, जो भी आता है दवा ज़्यादातर मीन्स लाइक डेट रहते हुए आता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक दो क्या बोलते हैं सर्टेन आइटम्स मीन्स लाइक नियर टू एक्सपायरी, मीन्स लाइक जैसे कि 5-6 महीना का ये एक्सपायरी का ऐसा भी कभी कभार देखने को मिलता है, लेकिन यूजुअली तो ठीक ही आता है। और जैसे ये तो पूरा टेक्निकली जो एक्सपर्ट्स के बारे में हमने बात किया, डॉक्टर्स के बारे में बात किया, टेक्नीशियंस के बारे में बात किया, हमने पूरा अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने घूमा तो देखा कि क्लीननेस भी बहुत मैटर करता है। हॉस्पिटल में बीमार हो गया तो साफ सुथरा होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या फिर आई गेस वही आपको पूछने वाला है कि यहाँ पे नॉन टेक्निकल का जो स्टाफ उसका भी शॉर्टेज है क्या? अब व्हेन यू लुक एट द हमारा हॉस्पिटल में एज ऑफ नाउ हम लोग क्या बोलते हैं 0 नंबर्स ऑफ
वो आपका धोबी से चल रहा है। हमारे यहाँ पे धोबी नहीं है, फिर भी हम लोग जैसे जैसे कि स्वीपर लोगों को लगा के हम लोग उन लोगों को क्या बोलता है, कपड़ा जो सॉइल लाइलेंस है उन लोगों को ढोने देता है। तो डेट वे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा कंपाउंड है, और साथ में ये है कि अपना बिल्डिंग जो है काफ़ी पुराना है, तो कई कई जगह में यू कैन सी द छत से लीकेजेस भी बहुत सारा जगह में दिखाई देता है। हाँ, तो इवन हमारा वो क्या बोलता है ओटी में भी थोड़ा सीपेज है, तो डेट पे हम लोगों को काम करने के लिए थोड़ा मुश्किल तो होता है हमें। तो आप लोग इसलिए नहीं बना रहे कि आप लोग नया स्ट्रक्चर में कैंपस में शिफ्ट होने वाले हैं, इसलिए आप लोग रुक रहे हैं, या फिर क्या दूसरा कारण है? मैडम वो हम लोग तो अभी बीच में हो गया ना, हम लोग को ये है कि पुराना वाला बिल्डिंग को मरम्मत करेगा तो फिर नेक्स्ट मोमेंट में हम लोग नया बिल्डिंग चला जाएगा, तो ये तो डेट विल बी वेस्टेज ऑफ So we are adjusting basically. हाँ, बेसिकली अभी एनी टाइम मूव करेगा बोल के हम लोग रुका हुआ है। जी। तो लास्टली सर, एट द एंड ऑफ द डे एक जो आपसे मिलकर मुझे जानने को मिला है, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का ना मेडिकली जो साउंड है, एक्सपर्ट्स है, उनका कंट्रीब्यूशन एंड उनका ज़्यादा यहाँ होना ज़रूरी है, जो नहीं हो रहा है। जी। ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, मैं लगातार डॉक्टर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कंसल्टिंग रिसर्च सेंटर भी दे रही हूँ, तो वो कहते हैं कि दे रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। एंड बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नहीं है। तो आप एक एमएस है, आप खुद एक डॉक्टर है, किसी के लिए मैं नहीं कहूँगी, बट जाते जाते आपकी तरफ से, आपके डॉक्टर्स कलीग्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, और साथ ही साथ कंसर्न अथॉरिटीज़ के लिए जो सिर्फ जब एसी रूम में, जो हम बेसिकली कहते हैं एसी रूम में बैठ के सिर्फ एश्योरेंस देते हैं, जब हम डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तब पता चलता है। अभी यहाँ आए तो उनका ये कहना है कौन भेजा है, क्योंकि उनका यही सवाल था मुझे कि सांकेत तुमको कौन भेजा है। तो आपसे हम जाते जाते आपके कलीग जो डॉक्टर्स कलीग्स हैं उनके लिए मैसेज चाहेंगे, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, और कंसर्न अथॉरिटीज़ के लिए अपील क्या कहना चाहिए? मैं अपना वो डॉक्टर कलीग्स का, स्टेट का डॉक्टर्स कलीग्स को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि चांगलांग इज़ अ नाइस प्लेस टू वर्क, अच्छा है, यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ कम, यहाँ पे अपना पोस्टिंग लीजिए, अच्छा लगेगा वंस यू कम हियर। एंड कंसर्न अथॉरिटीज़ के लिए मेरा यही रहे कि अभी तक हम लोग जैसे तैसे करके इतना परफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं, इफ़ वी गेट मोर मैन पावर वी विल परफॉर्म बेटर। Lastly, for the people of Arunachal Pradesh all, and in particularly चांगलांग के लोगों के लिए, क्योंकि उनका बहुत कंप्लेन रहता है ना, तो इसलिए once in all आपकी तरफ से कुछ हम लोग चांगलांग के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितना भी ये कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पूरा जी जाना कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए। हम लोग का अभी जैसे हम बातचीत हुआ है, तो वी विल बी गेटिंग क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट, लेट्स होप सो। थैंक यू सो मच।